टुडे आई विल डिस्कस नियोलिथिक एज के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बुर्ज़होम कहाँ है, दुफकराल कहाँ है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के जो शवों के साथ दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेसेस देखेंगे और उस प्लेस से अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो उसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, जेएनके का एक आपका प्लेस है जिसको बुर्ज़होम कहते हैं। बुर्ज़होम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्हाट द एक्चुअल मीन ऑफ बुर्ज़होम। तो बुर्ज़होम का शाब्दिक अर्थ है जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, यानी जन्म स्थान इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो बुर्ज़होम से यानी जम्मू एंड कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर झीलों के किनारे गर्तों का निर्माण किया जाता था, यानी झीलों के किनारे गर्तवास पाए गए हैं। लोग ठंडियों से बचने के लिए या फिर टेम्परेचर से बचने के लिए खुद को गर्तों में रखते थे, इसलिए यहाँ पर हमें गर्तों के ढेर सारे क्या मिले हैं, आवास मिले हैं, गर्तावास मिले हैं। तो बुर्ज़होम के बाद दुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा ये इसका शाब्दिक अर्थ है और यहाँ से भी गर्तावास प्राप्त हुए हैं, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब आगे हम बढ़े तो दुफकराल के बाद जम्मू कश्मीर के दो आपके प्लेसेस बुर्ज़होम और दुफकराल पता रखना है आपको। यूपी के बाद हम लोग यूपी में आएंगे और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो इलाहाबाद और मिर्जापुर की सीमा पर, बॉर्डर पर, बेसिकली टोंस नदी के बहाव क्षेत्र में यहाँ पर तीन आपके प्लेसेस देखने को मिलेंगे इलाहाबाद में। एक है कोल्डिहवा और एक है चौपानी मांडो और एक है मगहरा। तो मगहरा और आपका कोल्डिहवा और चौपानी मांडो। कोल्डिहवा की बात करें तो यहाँ से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इससे प्राचीन साक्ष्य और कहीं से नहीं मिले हैं। ये सर आरओ का बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, 6 से 7 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है वेरियस एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो यूपी के जो है इलाहाबाद, प्रयागराज जो आज की डेट में है वहां आपको मिलेंगे। किसके साक्ष्य बोले, धान के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होंगे। चौपानी मांडो की अगर बात करें तो चौपानी मांडो साझा चूल्हा कहते हैं, यहाँ से साझा चूल्हा यानी एक घर में एक चूल्हा और उस पर ढेर सारे लोगों को के द्वारा भोजन बनाया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर साझा चूल्हा था, पूरे घर का जो खाना था एक साथ बनता था, तो इसलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट। लेकिन चौपानी मांडो से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबसे प्राचीनतम मृदभांडों के साक्ष्य। मृदभांड क्या होते हैं, कहते हैं कि मनुष्य ने जाकर के, मानव ने नवपाषाण काल में खेती करना चालू कर दिया। एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग होने की वजह से जो सरप्लस होता था अन्न यानी ग्रेन्स, उसको प्रिजर्व या कंजर्व करने के लिए ये लोग बड़े बड़े मिट्टी के पात्र या बर्तन बनाते थे जिनको मृदभांड कहते थे। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले चौपानी मांडो में, इलाहाबाद के जो प्लेस है चौपानी मांडो, वहां खोजा गया। इसलिए सबसे प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, चौपानी मांडो से। अगर चौपानी मांडो की बात करें तो मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियां यहां पर जो है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आगे देखेंगे महगरा में अगर देखें तो सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य, यानी यहाँ जानवरों को पाला जाता था। इससे प्रतीत होता है कि आपको पता भी होगा नवपाषाण काल से कृषि जो है चालू हो गई थी, कृषि कार्य चालू हो गए थे। इसलिए महगरा से सबसे ज्यादा प्राचीनतम गौशाला यानी जहां पर काउस वगैरह को रखा जाता था वो प्राप्त हुए हैं, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। सर कहते हैं कि यहाँ से धान व जौ के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे यहीं पर असम का दौजली जो है हार्डी नामक प्लेस है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जो आपके एग्जाम में आता हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे बिहार का एक प्लेस है चिरांद बेसिकली बिहार के सारण जिले में पड़ता है। सारण जिले के चिरांद में कहते हैं सर्वाधिक हड्डी के उपकरण, सबसे ज्यादा हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बेसिकली यहाँ से हिरण के हड्डियों के साक्ष्य 480 हड्डियों के उपकरण मिले हैं। तो आप देखिएगा जा करके जो भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे कि सबसे ज्यादा हड्डियों के उपकरण कहां से मिले हैं, चिरांद से मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार का एक जिला है, सारण वहां पर पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और वेस्ट बंगाल का प्लेस देखेंगे, पांडुराज विभी। यहां से कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। हम और आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश में 3 प्लेसेस देखेंगे, उतनूर, नागार्जुनकोंडा एंड कोडेकल। अगर हम बात करेंगे उतनूर की तो उतनूर और नागार्जुनकोंडा और आपका क्या सर, आपका कोडेकल, इन तीनों जगहों से
सामूहिक रूप से राख के टीले प्राप्त हुए हैं या राख के टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, यहां से जानवरों के जो गोबर थे उनको जलाया जाता था। गोबर जब जलता था उसके बाद जो राख होते थे उससे टीलों का निर्माण होता था और वैसे टीले यहाँ पर देखने को मिले हैं। 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया राख के टीलों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर क्या होगा? पुतनूर, नागार्जुनकोंडा, कोडेकल, which is located in आंध्र प्रदेश। एंड आफ्टर दैट तमिलनाडु में पोचमपल्ली नामक प्लेस से कुछ साक्ष्य मिले हैं। फिर कर्नाटक में देखेंगे मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, टिकली हल और टेक्कल कोटा और कोडेक्कल। याद रखिएगा सर, ये सारे प्लेसेस आपके आईएएस एग्जाम में मैचिंग प्लेस के लिए आते हैं कि कौन सा प्लेस कहां पड़ता है। तो याद रखिएगा, मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, टिकली हल, टेक्कल कोटा और कोडेक्कल। याद रखिएगा, ये कोडेक्कल है, ये कोडेक्कल है। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट। वो तमिलनाडु, वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ये मिलेगा कर्नाटक में। एंड आफ्टर दैट हम आएंगे इस रीजन में, और यहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बलूचिस्तान क्षेत्र में एक प्लेस देखने को मिलेगा जिसको मेहरगढ़ कहेंगे। और इस मेहरगढ़ में आपको ढेर सारी साइट मिलेंगी। क्या है इंपॉर्टेंट मेहरगढ़ का, तो देखते हैं। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व पुरानी बस्ती है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक का सबसे पुराना प्राचीनतम बस्ती या सबसे पुराने गांव का साक्ष्य कहां से मिला है सर? राइट आंसर होगा मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान का आपको देखने को इलाका मिलेगा। तो यहां से अगर देखें तो आयताकार कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहीं से सबसे प्राचीनतम गांव के रूप में जाना जाता है। सबसे प्राचीनतम गांव का जो कॉन्सेप्ट है वो मेहरगढ़ से देखने को मिलेगा। अगर मेहरगढ़ की बात करें तो ये बलूचिस्तान जो इलाका है इसका, बलूचिस्तान की जो है मेहरगढ़ के बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी के नाम से जानते हैं। बास्केट ऑफ जो है बास्केट ऑफ ब्रेड या ब्रेड बास्केट आप कह सकते हो इस तरीके से। तो गेहूं की खेती के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके साथ साथ भैंस पालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, बुफैलो का जो यहाँ पर बेसिकली पेटिंग जो उनकी जो होती थी, वो बुफैलो को सबसे पुराने साक्ष्य, भैंस पालन के सबसे पुराने साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बोलो सर, आपके मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। अगर बात करेंगे यहाँ से खजूर, यहाँ से आपके अंगूर और यहाँ से आपके जौ और कपास, खजूर, अंगूर, जौ और कपास की खेती के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी।